फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले दोस्ती यारी निभाते हैं मोदी जी। जी हाँ, देश मरे तो मरे लेकिन दोस्ती ना छूटे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संबित पात्रा का दोस्तों लाइव शो में एक बार फिर से उड़ा मजाक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से राधिका खेड़ा ने संबित पात्रा से पूछ लिया कि देश में कितने राज्य हैं, तो ये महाशय बता रहे थे कि सिर्फ 30 राज्य। सोचिए दोस्तों जमकर इनकी फजीयत हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सऊदी ने दिया भारत को बड़ा झटका। जी भारत पे प्रतिबंध लगाया गया और सभी देशों से हटा दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चीन के साथ लगातार बिजनेस कर रही मोदी सरकार। जी खुल गई पोल बीजेपी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। जी बोले फिलहाल आने वाले समय में संसद घेरने की तैयारी चल रही है। किसान वापस से जुटने लगे दोस्तों, अब किसानों की तादाद बढ़ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आप जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से भड़के प्रशांत किशोर बताया मोदी को सबसे बड़ा नाकाम प्रधानमंत्री। जी नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर निकले प्रधानमंत्री मोदी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अमेरिका ने दिया भारत को झटका। जिस अमेरिका को अपने पाले में करने की बात करती है भारत, अब वो दोस्तों आपको बता दे पाकिस्तान की जमीन पर जी सेना बेस बनाने जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों द इकोनॉमिक्स मैगजीन ने पोल खोलकर रख दी। जी बताया सबसे बड़ा निराशाजनक और सबसे बड़ा वर्स्ट प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, और इसको राहुल गांधी ने शेयर भी किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी में डर गई बीजेपी। आज बीजेपी की दोस्तों अहम बैठक है यूपी में। बता दें आप लोगों को 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह बैठक होने वाली है। दरअसल जब से ये लोग बंगाल में हारे तब से दोस्तों बीजेपी सत्ता में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे सदमे में पहुंची है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से लाशों के ढेर लग गए यूपी में, लेकिन आखिर कहां है योगी सरकार। अखिलेश यादव ने बोला जमकर हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के ऊपर बड़ी रिपोर्ट का खुलासा। आपको बता दोस्तों सबसे ज्यादा यूएपीए लगाकर अगर किसी को झूठे केसों में फंसाया है तो वो योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक बार इस पर हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। बताएंगे आपको कैसे लोगों को झूठे केसों में फंसाता है योगी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं जबरदस्त तरीके से मोदी की हो रही आलोचना। फिलहाल मन की बात नहीं काम की बात करो मोदी जी। दरअसल जब से दोस्तों कल से मोदी जी मन की बात कर गए तब से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। राहुल गांधी समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ही मोदी को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फेल सरकार अपने आप को ही जश्न में डुबो रही है। दरअसल दोस्तों मोदी जी की एक आदत रही है, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री देश के जो खुद ही अपनी वाहवाही करते, भले ही देश मर रहा हो, कोरोना से लाशों के ढेर लग रहा हो, किसान सड़कों पर बैठे हो, किसान दोस्तों हाईवे पर बैठे हो, लेकिन मोदी जी अपनी प्रशंसा खुद ही करने से बाज नहीं आते। कल मोदी जी ने दोस्तों कहा था कि मेरी वजह से हमारी वजह से आज देश किसी से डरता नहीं है, झुकता नहीं है, हम सबसे आगे चलना है। जिसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोलते कहा कि फिलहाल मोदी सरकार दोस्ती यारी निभाती है। जी अडानी अंबानी हो या फिर दोस्तों गुजरात की वो कंपनी जिसने वेंटिलेटर खराब भेजे थे, राहुल गांधी ने कहा देश में लोग मर रहे हैं, मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उसके बाद भी जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है? उस चीज का कि देश के लोग मर रहे हैं। आज वैक्सीन देश में है नहीं, पूरी तरीके से मोदी की नीतियां जो है वो चौपट हो चुकी है। आपको बता दो दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते कहा कि फिलहाल असफल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बनकर उभरे, लेकिन उसके बाद भी जश्न का माहौल है। जी हाँ, उसके बाद भी पार्टियां मनाई जा रही हैं। आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है ये बता दे मोदी सरकार। राहुल गांधी ने पूरे दोस्तों आपको बता दे पूरी तरीके चौपट सरकार बताते हुए बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो चुके। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मन की बात करना आसान। जी लोगों की जिंदगी में सच्चाई से देखना और उनके लिए बड़े फैसले लेना, ये इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दूर। दरअसल दोस्तों किसानों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी समझ होती तो वो इन तीनों कृषि कानून को वापस लेते, किसानों की सुनते, उनसे डबल बातचीत का रास्ता खोलते और उनसे बात करते। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अड़ियल और घमंडी है। जी हाँ, जिसको पूरे विदेशों ने अड़ियल और घमंडी नाम दिया। आपको बता दोस्तों किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल सरकार इसी फिराक में बैठी हुई है कि कब किसान को हटाया जाए, यहां से छल से हटाया जाए, बल से, या फिर दोस्तों जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल करके। किसानों ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले, किसान यहां से उठने वाला नहीं है और ये कृषि कानून को लेकर किसान यहीं पर बैठा रहेगा, अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहेगा जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि आज किसान बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपना कड़ा रवैया अपना रही है। राकेश टिकैत ने कहा हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार अगर बात नहीं भी करती तब भी हम यहीं बैठने वाले, हमारा प्लान तो 2024 तक का, इस सरकार को उखाड़ेंगे, नई सरकार लाएंगे और उसके बाद ही जो यहाँ से उठकर घर जाएंगे इन तीनों बिल को रद्द कराकर। यानी कि दोस्तों किसानों का जो लंबा प्लान है वो सरकार के ऊपर किसी दोस्तों बड़े पत्थर से कम नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से गोबर पात्रा की लाइव डिबेट में दोस्तों धुलाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इससे जब भी जीके के सवाल पूछ लो तो संबित पात्रा बोलने लगता है कि मुझसे जीके के सवाल मत पूछो, मैं यहाँ पर जो डिबेट करने आया हूँ ना कि जीके के सवालों के जवाब देने। दरअसल दोस्तों इसको सवालों के जवाब नहीं पता होते। कल आपको बता दोस्तों राधिका खेड़ा जो है उन्होंने इसने खूब बोला कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जम करके राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहा है, बहुत सारी चीजें बोली। इसके बाद राधिका खेड़ा जो है दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें आराम से सुनी, अब मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूं, आप मुझे यह बताइए कि आप बोल रहे हैं जगह जगह कोरोना फैल रहा है, इन जगह जगह सही हो रहा है और राहुल गांधी की वजह से कोरोना जो ज्यादा वो हो रहा है, तो आप ये बताइए कि देश में कितने राज्य हैं। तभी दोस्तों पहले तो संबित पात्रा कहने लगा कि आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए, मैं यहाँ का जीके के सवाल देने नहीं आया हूं। तभी दोस्तों राधिका खेड़ा ने कहा तो आप ही बोल रहे हैं कि जगह जगह सही हो रहा है कोरोना, मोदी जी हर जगह काम कर रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि फिलहाल राज्य में देश में कितने राज्य हैं। तभी दोस्तों आपको बता दें संबित पात्रा जैसा गोबर भक्त से आप और जो यहाँ पर उम्मीद भी क्या कर सकते हो। इसने कह दिया कि राज्य में 30 राज्य दोस्तों पूरे देश में। अब आप खुद सोचिए दोस्तों संबित पात्रा की पूरी सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोग कह रहे हैं इस गोबर भक्त को कुछ नहीं आता, सिर्फ मोदी की भक्ति कराने के लिए। सोचिए दोस्तों किसने कह दिया कि ये डॉक्टर है। एक डॉक्टर इतना बड़ा गधा भी हो सकता है, ये आपने कभी सोचा होगा। यहां पर संबित पात्रा कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे देश में 30 राज्य हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों अगर इससे जीके का सवाल पूछ लो तो ये कहता हुआ नजर आता है कि मुझसे पूछो मत, मैं यहाँ पर जीके के सवालों के जवाब देने नहीं आया हूं। दरअसल दोस्तों ये डरता है, कभी भी आप इससे लाइव शो में कुछ सवाल पूछोगे तो इसको डर लगने लगता है कि मुझे इस चीज का जवाब ही नहीं पता, मैं कैसे दूं। अब इसने बोल दिया फ्लोर में दोस्तों कि 30 राज्य हैं, जिसके बाद राधिका खेड़ा ने जमकर घेर लिया। उनका कहना था कि फिलहाल आप बीजेपी वाले सिर्फ विपक्ष पर अपनी गलतियां ढोलते हैं। सोचिए दोस्तों कभी किसानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी मुसलमान को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यानी कि सत्ता में आप हो, प्रधानमंत्री देश के आप हो और आपके पार्टी के लोग उल्टा राहुल गांधी को इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों भैया, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं जो उनके ऊपर कोरोना का इल्जाम लगाया जा रहा है? मतलब दोस्तों बेवकूफ़ी और जो यहाँ पर जाहिलियत की हदें पार कर देती है भारतीय जनता पार्टी। अब संबित पात्रा से आप भी जरूर पूछना जब मिलो कि भैया कितने राज्य हैं देश में, जरा संबित जी अब बता दीजिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से विदेश में मोदी सरकार की किरकिरी। जी है दोस्तों, दरअसल आपको बता दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल। द इकोनॉमिक्स मैगजीन ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों भले ही भारत की मीडिया जो है वो नंगी मीडिया हो गई हो, भले ही वो मोदी सरकार के तलवे चाटने में लगी हो, कुत्तों की तरह हड्डियां खा रही हो, लेकिन दोस्तों बाहरी विदेशी जो अखबार है, विदेशी जो मैगजीन है दोस्तों, वो मोदी सरकार की पोल
खोलने में सबसे आगे। और दोस्तों अब जिस मैगजीन ने मोदी की पोल खोली है इकोनॉमिक्स, दोस्तों ये सबसे बड़ी मैगजीन है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स ने लिखा इन 5 प्रधानमंत्रियों के, दुनिया के 5 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे दोस्तों जो दुनिया में पूरी तरीके से फैल रहे हैं, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा फैल रहा है। इसमें दोस्तों कई 5 देश है, मेक्सिको है और जो है बहुत सारे चीन है, कई और देश है, लेकिन दोस्तों सबसे ऊंचा नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, जहां पर इनको सबसे बड़ा तानाशाह, पूरी तरीके से विफल और जनता को सिर्फ खुद की ही तारीफ करने वाला बताया गया है कि खुद की ही तारीफ खुद करता है, ये ऐसा प्रधानमंत्री है देश के। यानी कि दोस्तों मोदी जी ने कुछ डिसीजन लिया तो उसको जनता के ऊपर थोप देते हैं कि ये जनता का फैसला है। एनआरसी CAA लाए, ये जनता का फैसला है, जनता के मन से ही हो रहा है। सोचिए दोस्तों, जो मोदी फैसले लेते हैं वो जनता के मन से आते हैं। क्या मोदी जी दोस्तों भगवान है जो उनको पहले से ये ख्वाब आ जाता है कि जनता ये चाहती है? यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक्स मैगजीन ने अब जो मोदी की पोल खोली है, जो तानाशाह बताया है और जो अपनी वाहवाही करने वाला बताया, और बताया कि कैसे भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी सरकार जो भी डिसीजन लेती है उसको जनता के ऊपर डाल देती है और कहती है कि ये जनता का फैसला है। यानी कि गलत करो आप और सारा का सारा जो इल्जाम है वो जनता के सर पर मंड दो। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि मोदी सरकार अब जनता को भी यूज करने लगी है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सऊदी ने दिया भारत को बड़ा झटका। जी हाँ, सारे देशों पर से हटाया प्रतिबंध, लेकिन दोस्तों भारत पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हाँ, भारत के लोग सऊदी नहीं जा सकते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें दोस्तों इनके लिए एक ऐसा सबब बन गई है जिससे कि मोदी सरकार पूरी तरीके से टेंशन में आ चुकी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिनों मोदी जी का जो समय है वो काफी खराब चल रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती है दोस्तों वो शुरू हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब सऊदी जैसे दोस्त भी भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि आज हमारे देश पर प्रतिबंध लगा है, बाकी सारे देशों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। मोदी सरकार की नीतियां और मोदी सरकार के जितने भी कारनामे हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हैं। आप देख ही सकते हैं कि कैसे हमारा देश चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में दोस्तों सारी दरिंदगी की हदें होती जा रही हैं पार। दरअसल यूएपीए जैसे कानून का दोस्तों दुरुपयोग कर रही योगी सरकार। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, एक संस्था ने मोदी सरकार पर ही योगी पर ही हमला बोल दिया। दरअसल आपको बता दोस्तों इस साल सबसे ज्यादा 110 केस ऐसे आए दोस्तों जिसमें गलत तरीके से यूएपीए लगाकर लोगों को गलत ढंग से डाला गया अंदर। और आप समझते हैं दोस्तों यूएपीए क्या होता है? जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों अब कोर्ट ने भी एक बार फटकार लगाई थी कि फिलहाल फर्जीवाड़े से आप किसी के ऊपर यूएपीए नहीं लगा सकते। आप हंसेंगे दोस्तों, यूएपीए उन लोगों पर लगा दिया जाता है जो या तो गैया का इल्जाम लगा दिया जाता है कि मांस काट रहे थे, या फिर किसी मुसलमान को घेर लिया जाता है, या फिर कोई पत्रकार होता है जो योगी की सच्चाई लिखता है दोस्तों वहां यूपी में ही जाकर तो उसको धर लिया जाता है, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि आज देश किस ओर बढ़ रहा है? क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या योगी सरकार का काला चिट्ठा आज जो खुल रहा है दोस्तों लोगों के सामने वो बिल्कुल सही नहीं है? योगी की दोस्तों नीतियां पूरी तरीके से फेल होने वाली हैं, इसका सफाया 2022 में तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, गोदी मीडिया और मोदी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों असद ओवैसी एक बार फिर से भड़क गए। असद ओवैसी का कहना है कि इस देश में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री। मीडिया ने जबकर प्रधानमंत्री की दोस्तों वाहवाही की, जी खुशामद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों आगे रखा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो मीडिया एक विफल प्रधानमंत्री की बड़ाई करेगी और जो मीडिया प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छा बताएगी कि भैया देखिए प्रधानमंत्री की इच्छा अच्छे से देश को संभालना है, ये जो लाशें हैं तैर रही हैं ना ये किसी और वजह से तैर रही हैं, ये जो लाशें रेतों में दफनाई जा रही हैं ये भी किसी और वजह से दफनाई जा रही हैं। तो कोई गोदी मीडिया से ये पूछे फिर ये है क्या?
ये कहाँ से लाशें आ रही हैं? आसमान से टपक रही हैं। और ये जो दफनाई जा रही हैं लाशें रेत में, इसका क्या रीज़न है? कौन सा ऐसा अदृश्य रीज़न है जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है? इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज पूरे देश में जो लाशों का ढेर लग गया, इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो अच्छे से जानते थे कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी गंभीर आने वाली है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई इंतजाम नहीं करके रखे। इसी के साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को चेताया, कई बार मोदी को चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार ने दोस्तों राहुल गांधी की एक नहीं सुनी। आज जिस तरीके से दोस्तों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज देश में काफ़ी गंभीरता से दोस्तों इस बात को लेने की ज़रूरत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से विफल हो चुके। इसीलिए ओवैसी ने कहा कि जितना जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, उतनी ही जिम्मेदार ये गोदी मीडिया भी है, जिसने मोदी का जमकर साथ दिया और वकालत की है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी के जादू के आगे ढह गया शाह का किला। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, इन दिनों बंगाल में सियासत तेज हो गई है। जो अमित शाह ने बड़ी मुश्किल से दोस्तों किला तैयार किया था, वो पूरा का पूरा किला दोस्तों आपको बता दें ढह चुका। जी हाँ, और यही हालत है दोस्तों जो यहाँ पर शाह के ऊपर भारी पड़ रही है। आपको बता दोस्तों, लगातार जो है यहाँ पर जो बीजेपी के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ आने की बात कर रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल मुकुल रॉय के जो बेटे हैं वो भी बीजेपी में शामिल होना, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी में से। दरअसल मुकुल रॉय के बेटे ने पिछले दिनों दोस्तों एक फेसबुक पोस्ट ही ऐसा किया था ममता बनर्जी के सपोर्ट में, जिसके बाद कयास लगाने लगे लोग कि फिलहाल अब तो बीजेपी के लोग ही बीजेपी के अगेंस्ट होते जा रहा है। अब दोस्तों सोचिए, जो अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े किले बनाए थे जिन्होंने, वो आखिरकार ढह ही गया। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता, जिस अमेरिका को दोस्तों अपने पाले में लेने की बात कर रहा था भारत, उस अमेरिका ने दिया भारत को बड़ा झटका, जाकर मिल गया पाकिस्तान से। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, पाकिस्तान की धरती पर सेना बैंक बनाने जा रही है दोस्तों, सेना बेस। जी हाँ, अमेरिका। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, पाकिस्तान की जमीन पर होगा अमेरिका का सेना बेस। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस सेना बेस से भारत को कितना बड़ा नुकसान और झटका लगेगा। जी हाँ, अमेरिका फाइनली अपना सेना बेस जो है दोस्तों वो बनाने जा रहा है पाकिस्तान की धरती पर। और इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल पूरी तरीके से भारत की जो विदेश नीति की जो बात करते थे मोदी जी, जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो विदेश नीति अब पूरी तरीके से चौपट हो गई है। ना दोस्तों अमेरिका हमारे साथ है, न चीन हमारे साथ है, और जितनी मुस्लिम कंट्रियां वो तो पहले से ही भड़की हुई है मोदी से, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को इंडिया में प्रताड़ित किया गया है NRC CAA लाकर, उससे भड़की हुई है। तुर्की ने पहले ही मोदी जी का साथ छोड़ चुका है। अब देखना ये है दोस्तों कि फिलहाल मोदी जी और किन किन देशों को अपना दुश्मन बनाते हैं। वैसे तो अब थोड़े बहुत ही बचे हैं जिनको दुश्मन बनाना है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल दोस्ती यारी निभाने में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल वादों का, जी हाँ, वादों की जो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल वादे निभाने में मोदी जी सबसे पीछे। आपको बता दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर शिक्षा बोलने में तो जो यहाँ पर अधिकार दे देंगे ये सही है, लेकिन दोस्तों शिक्षा का अधिकार देना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसूल नहीं है। जी है दोस्तों, जिस तरीके देश में पूरी तरीके लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसको देखकर तो यही कहा जाता है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।